वेलकम टू माई चैनल। आज हम देखेंगे रीजियंस ऑफ एब्डोमेन। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कि कितना रीजियंस होता है। देखिए 9 रीजन होता है। 9 रीजन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले देखिए ये हुआ 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी समझ लेते हैं कि ये किस बेसिस पे हमने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, ये एब्डोमेन समझ लीजिए, ये इसको एब्डोमेन समझ लीजिए और एब्डोमेन को हमने 9 रीजन में डिवाइड किया है। ठीक है, देखिए ये जो है ये 2, ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन है। मिड क्लेविकुलर देखिए नाम से क्या पता चल रहा है कि क्लेविकल के बीच में से आया है, तो फिर क्या है, ये राइट क्लेविकल से नीचे आया है। ठीक है, और ये लेफ्ट क्लेविकल से नीचे आया है। ये जो है ये वाला जो हॉरिजॉन्टल, ये पहला जो लाइन है, इसको हम 2 लाइन मतलब 2 प्लेन से हम डिनोट कर सकते हैं। दोनों ही सही है, ठीक है, लेकिन दोनों मतलब पहले लिख लेते हैं। ठीक है, पहले है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है, और दूसरा है सबकोस्टल प्लेन। देखिए ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो है वो है जुगुलर नॉच और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच वाला लाइन। ठीक है, जो बीच में से जा रहा है जुगुलर नॉच और सिम्फाइसिस प्यूबिस, मतलब ऊपर में जुगुलर नॉच होगा, नीचे सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा, उसके जो बीच वाला जो लाइन होगा, ठीक है, वो है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। इसे निकलते कैसे है, देखिए पेशेंट का हम हाथ रखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर जिफिस्टर्नम होगा, जिफिस्टर्नम से एक हाथ दूर, मतलब अगर यहां पर जिफिस्टर्नम हुआ, ठीक है, जिफिस्टर्नम का टिप होगा, तो पेशेंट का एक हाथ दूर होगा ये वाला लाइन प्लेन। ठीक है, ये जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है ये वाला प्लेन होगा। ठीक है, देखिए ट्रांसपाइलोरिक प्लेन और सबकोस्टल प्लेन सेम नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग प्लेन है। सबकोस्टल प्लेन क्या है, सबकोस्टल प्लेन है 10th कोस्टल कार्टिलेज कोस्टल कार्टिलेज से जो टच करके जो प्लेन निकल रहा है। ठीक है, प्लेन टचिंग लोअर बॉर्डर ऑफ 10th कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, मतलब लोअर बॉर्डर, मतलब दोनों साइड में 10th कोस्टल कार्टिलेज होगा, यहां पर भी 10th कोस्टल कार्टिलेज होगा, यहां पर भी 10th कोस्टल कार्टिलेज होगा। ठीक है, और देखिए ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये वाला जो प्लेन है ये है ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक है, ये है ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। और इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इलियाक क्रेस्ट में ट्यूबरकल्स होता है, सो यहां पर ट्यूबरकल होगा एक, यहां पर एक ट्यूबरकल होगा। क्रेस्ट मतलब जो हम हिप बोन में, देखिए हिप बोन में कैसे हम क्रेस्ट एक फील कर सकते हैं, साइड में, दोनों साइड में बहुत एक प्रोमिनेंट एक कर्व फील कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रोमिनेंट कर्व में एक पॉइंट होगा जहां पर वो बोन प्रोमिनेंट होगा, मतलब थोड़ा एलिवेटेड होगा। ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्यूबरकल। ठीक है, तो ये 2 ट्यूबरकल के बीच में हम ड्रॉ करते हैं ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए अभी रीजियंस का नाम जान लेते हैं। देखिए जो ये वाला रीजन है ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये है एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये है राइट लंबर रीजन, या फिर इसको हम बोलते हैं फ्लैंक रीजन। ठीक है, फ्लैंक रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन राइट लंबर रीजन इज द प्रॉपर टर्म। ठीक है, उसके बाद ये है अम्बिलिकल रीजन, क्योंकि यहां पर अम्बिलिकस रहता है। ठीक है, ये है लेफ्ट लंबर रीजन, ये है राइट इलियक रीजन, ये है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और ये है लेफ्ट इलियक रीजन। और ये हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब क्या हुआ, हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब जो रिब्स है, रिब्स के नीचे। ठीक है, और ये लंबर रीजन, लंबर जो वर्टिब्रा है उससे ये आया है। ठीक है, और ये इलियक फोसा यहां पर होता है, इसीलिए ये राइट इलियक रीजन। अभी देख लेते हैं कौन से रीजन में कौन सा विसेरा प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए ये जानने का फायदा क्या है,
ये जानने का ये फायदा है कि अगर कोई पेशेंट आया किसी पर्टिकुलर रीजन में पेन या फिर कोई भी डिस्कम्फर्ट लेके, तो हम ये रीजन देख के हम बता सकते हैं कि कौन से विसेरा में वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से रीजन में क्या क्या विसेरास है। देखिए, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में लीवर है, मेजॉरिटी ऑफ राइट लोब है, गॉल ब्लैडर है, राइट किडनी, अपर पोल, राइट एड्रिनल ग्लैंड मतलब जो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है वो वाला, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन मतलब देखिए हेपेटिक फ्लेक्सर मतलब देखिए जो कोलोन है, कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होगा कि देखिए यहाँ पर राइट इलियक रीजन में खत्म होगा। ठीक है, राइट इलियक रीजन में ये सिकम है। ठीक है, सिकम ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे असेंडिंग कोलोन होगा। ठीक है, असेंडिंग कोलोन हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन होगा। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन ऐसे एक स्लांटिंग पोजीशन में होता है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे जाएगा। ठीक है, देखिए ये नीचे जाएगा, तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे ऊपर जाता है, फिर ट्रांसवर्स जाता है, फिर नीचे जाता है। ठीक है, उसके बाद सिग्मॉइड जो है, सिग्मॉइड ऐसे होके फिर रेक्टम में ओपन करता है। ठीक है, सिग्मॉइड होके रेक्टम में ओपन करता है। ठीक है, सो क्या होगा कि ये पहले ऊपर जाएगा, तो ये क्या है, हेपेटिक रीजन है। यहाँ पर लीवर होगा, लीवर प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पर एक बेंड होगा। ठीक है, तो इस बेंड को हम बोल रहे हैं हेपेटिक फ्लेक्सर। ठीक है, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। ठीक है, सो हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेसिफिकली डिओडेनम। ठीक है, फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, स्टोमैक मोस्ट ऑफ इट, लीवर, पार्ट ऑफ द लेफ्ट लोब, स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट लोब, पैनक्रियास, हेड एंड बॉडी, डिओडेनम फर्स्ट टू थर्ड पार्ट। ठीक है, स्प्लीन, टिप समटाइम मतलब स्प्लीन जब इनलार्ज होगा तब ये टिप कभी कभी ये एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आ सकता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स पार्ट्स। ठीक है, एब्डोमिनल आयोटा एंड इंफीरियर वेना कावा, ट्रांसवर्स कोलोन पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि देखिए ट्रांसवर्स कोलोन ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये पार्ट आएगा कुछ। ठीक है, उसके बाद आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में स्टोमक, स्प्लीन, पैनक्रियास, टेल। ठीक है, अच्छा स्टोमक में फंडस एंड पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए फंडस मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, और पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब ये, तो फंडस ये वाला पार्ट हो गया और फिर पार्ट ऑफ द बॉडी ये। ठीक है, उसके बाद है लेफ्ट किडनी, अपर पार्ट, लेफ्ट एड्रिनल, स्प्लिनिक फ्लेक्सर ऑफ द राइट ऑफ द कोलोन। ठीक है, देखिए स्प्लिनिक फ्लेक्सर ये वाला होगा। ठीक है, और हेपेटिक फ्लेक्सर ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर स्प्लीन होता है तो स्प्लिनिक फ्लेक्सर। ठीक है, उसके बाद आ जाते राइट लंबर, सो एसेंडिक कोलोन, फिर उसके बाद राइट किडनी, लोअर पार्ट। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ जेजुनम एंड इलियम, लीवर, इंफीरियर टिप समटाइम्स। देखिए लीवर जब इनलार्ज होगा तब यहां तक आ सकता है। ठीक है, अम्बिलिकस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये अम्बिलिकस इस रीजन में होता है इसीलिए अम्बिलिकल रीजन इसको बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट्स ऑफ डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ट्रांसवर्स कोलोन, कुछ पार्ट। देखिए अगर यहां से ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स गया है तो यहां पर कुछ पार्ट आ सकता है ट्रांसवर्स कोलोन का। ठीक है, स्टोमक, लोअर पार्ट और पाइलोरस समटाइम्स, पैनक्रियास, पार्ट ऑफ द हेड, एब्डोमिनल एओर्टा एंड इंफीरियर वेना कावा, किडनीज। देखिए इंफीरियर पोल्स कभी कभी आ सकता है। देखिए कुछ कुछ केसेस में इंफीरियर पोल्स क्या होता है कि इनलार्ज हो जाता है, उस केस में यहाँ पर आ सकता है किडनी का लोअर पार्ट, यूरेटर्स, अपर पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लेफ्ट लंबर रीजन में डिसेंडिंग कोलोन, लेफ्ट किडनी, लोअर पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट्स ऑफ जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं राइट इलियक रीजन में। राइट इलियक रीजन में सिकम है। देखिए मैंने बोला था कि यहाँ पर एंड होता है सिकम रीजन में। ठीक है, यहाँ पर अपेंडिक्स भी होता है। ठीक है, अपेंडिक्स, सिकम, और यहाँ पर क्या होता है, इलियम एंड होता है। ठीक है, सो क्या होगा, इलियम का एंड होगा, सिकम होगा, ये अपेंडिक्स होगा और ट्रांसवर्स कोलन का बिगिनिंग होगा। ठीक है, सो वही लिखा है सिकम, अपेंडिक्स, टर्मिनल इलियम। ठीक है, एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलन, बिगिनिंग। ठीक है, राइट ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल, फीमेल में राइट ओवरी या फिर फेलोपियन ट्यूब हो सकता है। राइट स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल्स। ठीक है, राइट यूरेटर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में
यूरिनरी ब्लैडर होगा जब ये फुल होगा, स्पेशली व्हेन फुल, मतलब फुल जब यूरिनरी ब्लैडर होगा तब ये इस रीजन में आ सकता है। सिग्मॉइड कोलन होगा जैसे मैंने बोला था डायग्राम में। रेक्टम होगा अपर पार्ट, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लूप्स ऑफ इलियम, ठीक है। यूटेरस एंड सर्विक्स इन फीमेल्स, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स इन मेल्स, ठीक है। यूरेटर्स लोअर पार्ट, ठीक है। और लेफ्ट इलियाक रीजन में सिग्मॉइड कोलन पार्ट, क्योंकि देखिए यहां पर क्या हो रहा है, रेक्टम में ये ओपन कर रहा है सिग्मॉइड कोलन, तो थोड़ा सा पार्ट इधर भी होगा, थोड़ा सा पार्ट इधर भी होगा, ठीक है। तो सिग्मॉइड कोलन पार्ट, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लूप्स ऑफ इलियम, लेफ्ट ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स, लेफ्ट स्पर्मेटिड कॉर्ड इन मेल्स, लेफ्ट यूरेटर। देखिए जो मेल और फीमेल में है वो मैंने रेड से लिखा है, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये रेड में है, ये मेल सिर्फ मेल में हो सकता है या फिर सिर्फ फीमेल में हो सकता है, ठीक है। देखिए ये रीजियन जान के हम लोगों को फायदा क्या हुआ। देखिए अगर कोई पेशेंट आया और बोला कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पेन हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या शक कर सकते हैं कि आइदर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर राइट लोब में, लीवर में कोई, राइट लोब में कोई प्रॉब्लम है तो हम ये शक कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर में कोई इश्यूज है या फिर स्टोन्स है, कुछ भी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। किडनी में हो सकता है ऊपर वाला पोर्शन में प्रॉब्लम हो, ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं। देखिए एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, स्टोमक में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये देख के हम लोगों को बहुत हेल्प मिल सकता है डिजीज डायग्नोसिस में। देखिए आज के वीडियो में हमने देखा रीजियंस ऑफ एब्डोमेन, और इसमें हमने देखा 9 रीजन, ठीक है। एब्डोमेन में 9 रीजन होता है, 9 रीजन देखा हमने, ठीक है। और उसमें जो वर्टिकल जो लाइंस जो डिवाइड हुआ है वो है मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। वो क्लेविकल के बीच में से वर्टिकली नीचे आता है, ठीक है। तो राइट क्लेविकल के बीच में से ये वर्टिकल लाइन खींचा जा रहा है, और ये फिर लेफ्ट क्लेविकल से वर्टिकल लाइन खींचा जा रहा है। और ये जो ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन या फिर सबकोस्टल प्लेन, ठीक है। ये दोनों अलग प्लेन है, ये दोनों सेम प्लेन नहीं है, ठीक है। हम दोनों में से कोई भी एक प्लेन ले सकते हैं। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन क्या है, देखिए ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है जो ऊपर में जो जुगुलर जो नॉच है, स्टर्नम में एक जुगुलर नॉच होता है, ठीक है। देखिए स्टर्नम में ऐसे जुगुलर नॉच होता है, ठीक है। फिर ये स्टर्नम का, ठीक है, ऐसे हुआ, ठीक है। और ये फिर जिफी स्टर्नम, ठीक है। बॉडी ऑफ स्टर्नम, एनेब्रियम स्टर्नाई, ठीक है। और ये जिफी स्टर्नम, ठीक है। तो ये जो जुगुलर नॉच है, ठीक है, जुगुलर नॉच से नीचे होगा, नीचे क्या होगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। जुगुलर नॉच से सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में, ठीक है, बीच में, मतलब सॉरी बीच में, ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही लंबा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये सोचिए कि ये इतना सा होगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर ही खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, इतना तक नहीं आएगा, ठीक है। सो ये आधा जो लाइन होगा वो है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है। अच्छा इसको हम क्लिनिकली कैसे देखेंगे, देखिए जो जिफी स्टर्नम जो है, ठीक है। जिफी स्टर्नम मतलब ये अगर सोचिए कि ये स्टर्नम खत्म हुआ, स्टर्नम के बाद ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर हम हाथ रखेंगे, नीचे टिप में से हाथ रखेंगे, ठीक है। और फिर पेशेंट का हाथ रखेंगे, ठीक है। टिप में से पेशेंट का हाथ रखेंगे, ठीक है। ये अगर, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रिब्स निकल रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे रिब्स निकल रहा है, ठीक है। और जिफी स्टर्नम से एकदम टिप पे अगर पेशेंट का ऐसे हाथ रख दिया, ठीक है, और फिर ऐसे करके हाथ रख दिया पेशेंट का, तो यहां से पेशेंट का हाथ, ठीक है, यहाँ ये जो खत्म हो रहा है ये है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ये क्लिनिकली आप निकल सकते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन ऐसे निकलेगा, ठीक है। सबकोस्टल प्लेन कैसे निकलेगा, सबकोस्टल प्लेन अगर टिप ऑफ 10th कॉस्टल कार्टिलेज, मतलब नीचे का पोर्शन, मतलब जहां पर खत्म हो रहा है, ठीक है, वो अगर टिप ऑफ 10th कॉस्टल कार्टिलेज को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप सबकोस्टल प्लेन निकल सकते हैं, ठीक है। सो इन दोनों प्लेन में से आप कोई भी
ले सकते। उसके बाद हम रीजन का नाम समझ लिए थे, ठीक है। देखिए ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट लंबर रीजन या फिर फ्लैंक रीजन, इसको भी फ्लैंक रीजन बोलते हैं, ठीक है। इसको राइट फ्लैंक, इसको लेफ्ट फ्लैंक, ठीक है। अम्बिलिकल रीजन, राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है। उसके बाद हम देख लिए कौन सा रीजन में क्या विसेरास होता है, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।